नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपनी यूट्यूब चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक हमारे यहाँ कहावत है, राम रचि राखा। मतलब जो राम जी ने रख दिया, जो बना दिया, जो किस्मत रच दी, वो होके रहता है। वो कैसे, इसके लिए एक प्रसंग भी है कि एक बार गरुण जी के साथ विष्णु जी जा रहे थे। तो गरुण ने देखा कि एक दरवाजे पर दुल्हन तो उसमें घर में एक है, लेकिन बारातें दो खड़ी हैं। तो वो बड़े कन्फ्यूज्ड हुए। उन्होंने, गरुण ने कहा विष्णु जी से कि ये दो बारातें कैसे, दुल्हन तो एक ही है इस घर में, लड़की तो एक ही है इस घर की। तो विष्णु जी ने कहा कि हाँ, लड़की एक है, लेकिन क्या हुआ, एक लड़का पिता की पसंद का है और एक माँ की पसंद का, और उन दोनों ने उनको अपने अपने पसंद के लड़के की बारात बुला लिया। तो गरुण ने कहा लेकिन अब शादी किससे होगी फिर, क्योंकि लड़की तो एक ही है। तो गरुण, उन्होंने कहा विष्णु जी ने कि शादी तो माँ की पसंद का जो लड़का है उसी से होनी है। तो गरुण ने कहा आपको कैसे पता, उनका देख लेना। तो कह के, और वो गरुण जी विष्णु जी को लेके उन्हें धाम छोड़ आए। विष्णु जी को लेके उन्हें बड़ी वो हुई गरुण को कि भाई ऐसा कैसे है कि उससे शादी होगी, क्या पता लड़की को कौन सा लड़का पसंद आए या किस क्या है। तो वो गरुण जी उन्हें छोड़ के विष्णु जी को उनके धाम दोबारा वहीं पहुंचे जहाँ पे शादी हो रही थी। वहाँ पहुंचे और उन्होंने उस बात को गलत सिद्ध करने के लिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लिखा गया हो या जो कर्म में था वही होके रहेगा। उन्होंने क्या करा, जो दूल्हा था, जो उसकी पसंद का था, माँ की पसंद का, उसे उठाया और बहुत दूर 7 समुद्र पार एक सुनसान जगह पे छोड़ आए। छोड़ दिया, वापस मुड़ने लगे छोड़ के उसे कि अब देखो इससे कैसे शादी होती है जब लड़का ही नहीं वहाँ पे होगा। तो नेचुरली अब तो एक ही चॉइस रह गई, तो उससे शायद शादी होगी जो बाप की पसंद का है। तो लेकिन उन्हें बड़ा वो लगा कि हाँ, वीरान में बिल्कुल 7 समुद्र पार में इस लड़के को लेते आया, और जो इतनी बारात है वो सब तो वहाँ दावत का मजा लेगी, और ये बेचारा यहाँ अकेला भूखा प्यासा मर जाएगा। तो उन्होंने कहा अब इसके लिए कुछ खाने की व्यवस्था कर देता हूँ, फिर ये रहता रहेगा कुछ दिन, इसके आराम से यहाँ कट जाएंगे, इतने में उसकी लड़की की शादी भी हो जाएगी। गरुण जी फिर वहीं पहुंचे जहाँ पे शादी का खाना वगैरह तैयार हो रहा था और बारात वहाँ झीम रही थी। वहाँ पहुंचे तो उन्होंने वहाँ पे एक फलों से भरी हुई टोकरी देखी जिसमें मिठाई और फल वगैरह बहुत सारे थे। उन्होंने वो टोकरी उठाई और उसे लेके वहाँ उड़ चले जहाँ पर दूल्हे को छोड़ के आए थे 7 समुद्र पार, और उन्होंने वो टोकरी वहाँ रख दी। दूल्हे को तो भूख लगी रही थी क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। तो उसने जैसे ही टोकरी में से फल मिठाई निकालने के लिए हाथ ऐसे करा, तो उसमें से पूरी तैयार सजी धजी दुल्हन बाहर आ गई। अब ये कैसे हुआ, ये देख के तो गरुण को जी ने अपना सिर ही बिल्कुल उनका चकरा गया कि ये कैसे हुआ। पता चला कि जो माँ थी उसने जब देखा कि वो दूल्हा गायब हो गया है बारात का जो उनकी पसंद का था और वो मिल नहीं रहा है, तो उन्होंने लड़की को उस टोकरी में, फल मिठाई की टोकरी में छुपा दिया कि अब तू भी नहीं मिलेगी तो वो लड़के की बारात वापस चले जाएगी जो पापा की पसंद की है, और जब वो लड़का मिलेगा या आएगा तो तेरी शादी उसी लड़के से होनी है। तो उन्होंने लड़की को भी हटा दिया था ताकि भाई ना लड़की मिलेगी ना उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से होगी। और गरुण जी ने वही वाली टोकरी उठा के दूल्हे के पास ले गए, मतलब दुल्हन वो खुद ही वहां ले आए। अब क्या हो जी, जब दोनों वहां पर आ गए तो गरुण जी को खुद ही अपने पंडित जी का काम निभाना पड़ा और उन दोनों की शादी वहीं वीराने में उन्होंने ही कराई। और भाई उन्हें फिर वहां पे छोड़ आए जहाँ से उठा के लाए थे। फिर वो पहुंचे विष्णु जी के पास। उन्होंने कहा प्रभु आप तो बहुत चालू हो, आपकी वजह से, मतलब मेरे से ही शादी करवा दी आपने सारी, मैंने ही सारे रस्म और रिवाज निभाए। तो विष्णु जी हंसने लगे कि मैंने तो पहले ही कहा था, राम रचि राखा, कि जो पहले से रचा गया है वो होके रहता है चाहे जैसा हो जाए। और इसका एक नहीं कई प्रसंग हैं, कई एग्जाम्पल है हमारी दुनिया में कि जो लिखा गया है, जो रच दिया जाता है वो ही होके रहता है, वही होना है इस दुनिया में। तो वो ये कि आप अपने कर्म, ऐसा नहीं है कि आपके कर्मों का इफेक्ट नहीं पड़ता है, कर्मों का इफेक्ट पड़ता है। आप अपने कर्म करे जाएं, फल की इच्छा ना करें, जो ये वाली एक कहावत बनी है कि जो आपने कर्म करने हैं उसकी फल की इच्छा छोड़ के भगवान पे छोड़ दें। जो भगवान ने आपके लिए सोच रखा है, जो उसने करना है वही करना है। बस आप पे अपनी बुद्धि विवेक से अपने कर्म करते जाना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।